हेलो लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे ब्रिलियंट स्टार्स। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यस, चांद का कुर्ता। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है हमारी हिंदी की वीणा का पाठ 3 कक्षा 5 का, और मैं आपके लिए लाई हूँ भाग 1। इसमें हम कविता की व्याख्या करेंगे। तो पहले बच्चों मैं आपको ना बहुत अच्छे से बता दूं कि इस पाठ में हम क्या करेंगे। तो कक्षा 5 की जो ये हिंदी की हमारी वीणा है नई पुस्तक, उसका यह पाठ है। इसमें हम चांद का कुर्ता कविता करेंगे आज। और इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे, तो इस कविता में आज हम पढ़ेंगे कि चांद अपनी माँ से ऊन का एक झिंगोला यानी कि एक ढीला कुर्ता, जैसे कि ये ऊपर आपको दिख रहा है, ढीला कुर्ता सिलवाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे रात में ये यात्रा करते समय ठंड लगती है और चांद का आकार भी बदलता रहता है। तो इसलिए उसकी माँ उसे बताती है कि उसका कुर्ता सिलवाना तो मुश्किल है। ठीक है, तो बच्चों ये एक बहुत ही मज़ेदार कविता है और इसमें बहुत सारी कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है। खाली ये ही नहीं, बल्कि इस कविता में तो यह विज्ञान से भी जुड़ी है, क्योंकि इसमें आप मून के बहुत सारे फेसेस के बारे में भी जानेंगे। चांद का रोज़ बदलता आकार, कभी अमावस्या कभी पूर्णिमा, इसी बात को कविता में सरल और सुंदर तरीके से बताया गया है। तो साथ साथ बच्चों आप अपने इमेजिनेशन को यूज़ करेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको और बता दूं कि हमने चांद का कुर्ता कविता से पहले क्या क्या किया हुआ है। हमने पार्ट 2 न्याय की कुर्सी की हुई है, पार्ट 1 किरण। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप भी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, गाओ गाओ। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करें भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो रोज़ बदन में आए। तो बच्चों ये प्रस्तुति थी, आशा करती हूँ आप भी इसको इसी तरीके से सस्वर गाएंगे। तो चलिए अब हम इसका ना व्याख्या करते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला। अब माँ जो है, अब चांद जो है अपनी माँ से हट कर रहा है, यानी जिद कर रहा है और क्या बोल रहा है कि मुझे एक मोटा सा है ना ऊन का झिंगोला, ये जो देख रहे हो ना आप, झिंगोला यानी कहते हैं ढीले ढाले कुर्ते को, मुझे एक झिंगोला सिलवा दो। अब वो क्या कह रहा है, इसके पीछे तर्क क्या दे रहा है कि सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, कि माँ रात भर ना भाई ठंडी ठंडी आसमान में हवा चलती रहती है और मुझे ठंड लगती रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती रहती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है जिसकी वजह से मैं ना ठिठुर जाता हूँ
और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी यात्रा पूरी करता हूँ, यानी कि यात्रा पूरी करता हूँ जो मैं गोल गोल पृथ्वी के भी चारों चक्कर लगाता हूँ धीरे धीरे। मुझे बहुत ठंड लगती है। तो आसमान का सफ़र, और ये मौसम तो है जाड़े का। अब ये भाई मुझे आसमान में जो सफ़र करना पड़ता है और जो मौसम है वो किसका, जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अगर आपके पास कोई कुर्ता नहीं है, आप मुझे झिंगोला नहीं ला सकते हो भाड़े का, तो आप मुझे कोई किराए पर ही कुर्ता ला दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और क्यों लगती है, क्योंकि आसमान में ठंडी ठंडी हवा चलती है। अब बच्चे की सुन बात, माता क्या कहती है, अरे सलोने, हे मेरे प्यारे बच्चे, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। भगवान सब कुछ कुशल करे तेरे साथ, कुछ बुरा ना हो, तुझे किसी की नज़र ना लगे, किसी का जादू टोना ना लगे। ठीक है। अब वो क्या कह रही हैं, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ कि तुम्हें जाड़ा लगता है, तुम्हें ठंड लगती है, ये बात तो समझ आती है, पर मैं तो एक चीज़ से डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब माँ कह रही है कि मैं तो कभी भी भाई तुम्हें एक आकार में नहीं देखती हूँ। कभी ये देखो, कभी तुम अर्धचंद्राकार हो जाते हो, कभी और आधे हो जाते हो, कभी थोड़े ऐसे हो जाते हो, कभी पूरे गोल हो जाते हो, जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी तुम एक अंगुल भर चौड़े होते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, है ना। कभी बड़ा किसी दिन हो जाता है, कभी इस तरह से बड़े हो जाते हो, और किसी दिन एकदम क्या हो जाते हो, छोटे से हो जाते हो। तो घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब माता क्या कहती हैं कि तुम कभी घट रहे हो तो कभी बढ़ रहे हो। जैसे देखो यहाँ पर मून कभी बढ़ रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, फिर हल्का बढ़ रहा है, फिर पूरा बढ़ रहा है। तो माता क्या कह रही हैं कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तुम तो भाई किसी की आंखों को दिखाई नहीं देते हो, मतलब ओझल हो जाते हो। अब तू ही बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। अब यानी कि जो तुम्हारा नाप है, मेजरमेंट है, मैं तेरे किस नाप से कुर्ता सिलवाऊं। अब जैसे हम लोगों को भी कोई कपड़ा सिलवाना होता है तो हम दर्जी को माप देकर आते हैं, फिटिंग कर लेते हैं। अब माँ कह रही है अगर भाई तुम मुझसे कुर्ते की डिमांड कर रहे हो, तुम मुझसे कुर्ता चाह रहे हो, तो मैं किस नाप का सिलवाऊं, क्योंकि तुम्हारा तो कोई आकार ही नहीं है, तुम तो बदलते रहते हो। तो सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए, तो या तो तुम्हें एक ऐसा झिंगोला सिलवा दिया जाए ढीला सा, चाहे तुम किसी भी शेप के हो, उसमें तुम्हें ये फिट हो जाए। तो बच्चों, ये प्यारी सी कविता थी जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा प्रस्तुत थी। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छे से पसंद आई होगी, और इस हमारी हिंदी की नई वीणा के बाकी पाठों को भी और उसके प्रश्नोत्तर की वीडियोस मैंने इस चैनल पे अपलोड की है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये कविता आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे सरल शब्दों में। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।